हाय दोस्तों। फ्रेंड्स, एक मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को दूसरों पे विश्वास नहीं होता और साथ साथ दूसरों पे शक भी होता है। ये वाली कंडीशन दोस्तों पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहलाती है। हो सकता है आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो इस बीमारी से पीड़ित हो। दोस्तों, जिन लोगों को ये वाली प्रॉब्लम होती है उनमें एक लॉन्ग टर्म कंडीशन आ जाती है कि वो मिसट्रस्ट करते हैं, मतलब लोगों पर विश्वास नहीं कर पाते और उन्हें सस्पिशन रहता है, मतलब वो लोगों को शक की निगाह से देखते हैं, चाहे इसके पीछे कोई बेसिस नहीं है तब भी। ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि इन लोगों को रिलेशनशिप्स बनाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अपनी फैमिली में या अपने फ्रेंड्स में लोगों को शक की निगाह से ही देखते रहते हैं, किसी की बात पे इन्हें विश्वास ही नहीं होता। तो फिर लोग भी इन्हें ठीक से एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये तो हमेशा हमें कमियां निकालते रहते हैं। साथ साथ दोस्तों, इन लोगों की वर्क लाइफ भी देखा जाता है कि नॉर्मली अफेक्टेड रहती है। दोस्तों, इन लोगों की सोशल लाइफ नॉर्मली अफेक्ट रहती है, क्योंकि देखा जाता है कि जब इनको ज़्यादातर लोगों पर शक ही रहता है या ज़्यादातर लोगों पर ये विश्वास ही नहीं कर पाते, तो फिर लोग भी इनसे उसी तरह से बर्ताव करते हैं। दोस्तों, देखा गया है कि ऐसे लोग नॉर्मली काम करना जल्दी उम्र में ही बंद कर देते हैं। दोस्तों, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर मोस्टली किन लोगों में पाया जाता है? जो डिवोर्स्ड होते हैं या जो सिंगल होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, विडोड होते हैं। साथ साथ दोस्तों, नॉर्मली देखा गया है कि जिन लोगों को बचपन में कुछ मेंटल इमोशनल अब्यूज़ हुई होती है, उन लोगों में ये वाली कंडीशन दोस्तों डेवलप होने के चांस नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं। बहुत मुश्किल होता है दोस्तों इन लोगों के लिए, क्योंकि ये अपने एंड से सब ठीक कर रहे होते हैं, क्योंकि इनको अपने अंदर से ये आवाज़ आ रही होती है कि भाई सामने वाली व्यक्ति पे विश्वास नहीं करना, या सामने वाला व्यक्ति आपका फ़ायदा उठा रहा है, आप उस पर ट्रस्ट मत करना, वरना हो सकता है कि वो आपको छोटा करके दिखाए या आपका कुछ हार्म कर दे, कुछ नुकसान कर दे। इनके अंदर से ऐसी भावना आ रही होती है, बहुत स्ट्रांग आ रही होती है, जिसकी वजह से इनका व्यवहार इस तरह का हो जाता है। दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के सारे लक्षण क्या होते हैं, किस तरह से इसकी डायग्नोसिस बनाई जाती है, छोटी सी बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी, और दोस्तों कुछ लाइफस्टाइल टिप्स भी शेयर करेंगे। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने इंटरनल मेडिसिन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन में बहुत सारा काम किया है। दोस्तों, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई पेशेंट हॉस्पिटल आया किसी प्रॉब्लम की वजह से, और उस पेशेंट के साथ में एक रिलेटिव भी है या एक अटेंडेंट है, और वो अटेंडेंट जो है वो हॉस्पिटल की हर चीज़ से परेशान है, वो डॉक्टर्स की हर बात से परेशान है, उसे किसी बात पे विश्वास नहीं हो रहा। बार बार वो पूछ रहा है, आप ठीक कर रहे हैं, आपको पता है आप किस चीज़ का इलाज कर रहे हैं, इस दवा से कुछ रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा, ये वाली दवा आपने बहुत महंगी लिखी है जानबूझ करके। ऐसी कोई भी बात करेंगे, नॉर्मली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो रिलेटिव है, ये जो अटेंडेंट है पेशेंट का, इसको पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों में दोस्तों देखा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा लोगों पे लिटिगेशन करते हैं, मतलब कि कोर्ट केसेस बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, क्योंकि इनके अंदर हमेशा दूसरों पे विश्वास कम होता है, मिसट्रस्ट की भावना रहती है और लोगों पे शक भी इन्हें ज़्यादा होता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि इस बीमारी के लक्षण क्या क्या होते हैं। दोस्तों, इन पेशेंट्स को दूसरों के कमिटमेंट पे हमेशा शक रहता है, दूसरों की लॉयल्टी पे हमेशा शक रहता है। इन्हें ऐसा लगता है कि लोग उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं, लोग उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये लोग सामने वाले को ट्रस्ट वर्दी नहीं मानते, मतलब इन्हें सामने वाले व्यक्ति की विश्वसनीयता पे संदेह होता है, चाहे कि सामने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा विश्वसनीय हो, ऐसी कोई भी हिस्ट्री ना हो कि कोई व्यक्ति किसी को धोखा देने वाला हो, लेकिन ये जो पेशेंट है, ये हर एक व्यक्ति को यही समझेंगे कि इस व्यक्ति में कमिटमेंट प्रॉब्लम है, इसमें लॉयल्टी प्रॉब्लम है, या मैं इस व्यक्ति पे विश्वास नहीं कर सकता। दोस्तों, दूसरी चीज़ है कि इन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि ये अपनी व्यक्तिगत बातें, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करें, किसी में कन्फाइड करें, मतलब ये अपना दिल खोल के किसी के साथ बात नहीं कर पाते, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो किसी न किसी दिन वो दिन आएगा जबकि ये व्यक्ति इन मेरी सारी इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ कर लेगा, मेरे खिलाफ मिसयूज़ कर लेगा, या मेरी रेपुटेशन कम करने के लिए समाज में इन बातों को फैला देगा। बस मन में एक ये विचार रहता है, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से अपना दिल किसी के सामने नहीं खोल पाते, अपने दिल के अंदर ही बातें रखे रहते हैं। दोस्तों, ये वाले पेशेंट्स बहुत देखा गया है कि अनफॉरगिविंग होते हैं, मतलब ये जल्दी किसी को माफ़ी नहीं कर पाते, चाहे गलती बहुत छोटी सी हो इनकी निगाह में, चाहे असल में कोई गलती ना भी हो और इन्हें ये लग रहा हो कि गलती छोटी है, लेकिन तब भी इन्हें माफ़ करने में प्रॉब्लम होगी। ये लोग बहुत लंबे टाइम के लिए ग्रजेस होल्ड करते हैं, मतलब कि अपने मन में गुस्सा मान के बैठते हैं। दोस्तों, ये वाले पेशेंट्स देखा गया है कि बहुत हाइपर सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि अगर इनको ऐसा लगे कि इनके खिलाफ़ कोई भी बात की जा रही है तो ये उस क्रिटिसिज्म को ठीक से नहीं लेंगे, मतलब अपने मन में एक खुंदक मान लेंगे, अपने मन में एक ये चीज़ मान लेंगे कि मेरा तो बहुत जानबूझ करके मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मेरी बेइज्जती करी जा रही है, मुझे समाज में नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, और इसलिए नॉर्मली अपने खिलाफ़ कोई भी बात सुनना इनके लिए बिल्कुल नागवार हो जाता है। दोस्तों, क्या होता है कि बहुत बार लोग नॉर्मल बात कर रहे होते हैं इनके बारे में कुछ, लेकिन तब भी इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ तो इनकी बात के अंदर एक छुपा हुआ मतलब है, और वो जो छुपा हुआ मीनिंग है वो मेरे लिए डिमीनिंग है, मतलब वो मुझे टारगेट किया जा रहा है।
कई बार लोग जिस तरह से इन्हें देख रहे होते हैं उसके अंदर भी ये कमियां निकाल लेते हैं कि भाई मुझे अगला इंसान इस तरह से देख रहा था कि जैसे वो मेरे अंदर कुछ कमी निकाल रहा है या जैसे वो मुझे नीचा करके दिखा रहा है, मेरा उपहास कर रहा है। तो ये नॉर्मल कही हुई बातों के अंदर भी कुछ एक छुपा हुआ मतलब निकाल लेते हैं, और लोग अगर इन्हें नॉर्मल देख रहे हैं तब भी इनको उस स्टेयर के अंदर भी कुछ एक ऐसी चीज़ दिख जाती है कि जैसे इनका अपमान हो रहा है या इन्हें टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों देखा गया कि इन पेशेंट्स को अपने स्पाउसेस के लिए, मतलब अपने पति या पत्नी के लिए, या अपने रोमांटिक पार्टनर्स के लिए, मतलब बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए बहुत ज़्यादा मन में शक रहता है। इन्हें ऐसा लगता है कि वो अनफेथफुल हैं, इनके साथ बेवफ़ाई कर रहे हैं, और बस इसी कश्मकश में ये रहते हैं हमेशा कि मेरे साथ बेवफ़ाई हो रही है। तो ये बस सबूत इकट्ठा करते रहते हैं या ये अपने मन में आर्ग्यूमेंट्स इकट्ठा करते रहते हैं, और ये नॉर्मल छोटी-छोटी बातों को भी एक चेन में बनाते रहते हैं अपने मन में कि ऐसा हो रहा है। सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर एक लड़का है जो कि पेशेंट है, तो अगर उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान आएगा, तो इन्हें लगेगा कि कुछ दाल में काला है, चाहे रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम जाता है कि अगर जो वीमेन हैं, तो अगर उनके हस्बैंड हैं वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, किसी लड़की से, कोई क्लाइंट है या कोई भी है, तब इन्हें लगेगा कि नहीं, ये तो इनका कुछ अफेयर चल रहा है। इस तरह की वाली फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग होती है। अब ये क्या करेंगे, ये सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देंगे अपने हिसाब से और कन्फ्रंट करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से इनकी जो रिलेशनशिप है वो ख़राब होती जाएगी। जो भी स्पाउस है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो इस रिलेशनशिप में दोस्तों सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे। उन्हें हमेशा लगेगा कि वो टारगेट हो रहे हैं। दोस्तों ये वाले पेशेंट देखा गया है कि अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाते हैं, डोमिनेटिंग हो जाते हैं, और साथ साथ दोस्तों इनके अंदर एक ईर्ष्या वाली, जेलसी वाली चीज़ भी आ जाती है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि इनके साथ कुछ ना कुछ छल कपट तो हो ही रहा है। तो इसकी वजह से ये हमेशा इसी उधेड़-बुन में रहते हैं कि किस तरह से मैं अपने रिलेशनशिप को कंट्रोल कर पाऊँ, बचा पाऊँ, जैसे मैं चाहता हूँ सब कुछ वैसे ही हो। दोस्तों अंदर-अंदर क्या है, सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है, लेकिन तब भी इन्हें ऐसा लग रहा होता है कि चीज़ें गलत हो रही हैं, इनके खिलाफ प्लानिंग, प्लॉटिंग की जा रही है। दोस्तों उस उधेड़-बुन में, उस चक्कर में रह कर के ये रिलेशनशिप के अंदर कुछ भी वार्मथ नॉर्मली नहीं बचती है और आपस में दूरियाँ आ जाती हैं। दोस्तों ये वाले पेशेंट्स जो हैं, ये प्रॉब्लम्स के अंदर अपने रोल को नहीं देख पाते। मतलब कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में जिसका ये पार्ट है, उसके अंदर इनका क्या रोल है वो ये नहीं समझ पाएँगे। ये अपनी गलती मतलब कभी मानेंगे ही नहीं। इन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ और दूसरा बंदा जो सामने वाला है वो गलत है। दोस्तों इन पेशेंट्स को रिलैक्स करने में डिफ़िकल्टी होती है। ये लोग आराम से नहीं रह पाते नॉर्मली, इनके अंदर एक उधड़-बुन चलती रहती है हमेशा। ये अपने आस-पास के सराउंडिंग्स को, वातावरण को, एनवायरनमेंट को, लोगों को हमेशा असेस करते रहते हैं कि कौन मेरे बारे में किस तरह से मुझे टारगेट कर रहा है, कौन मेरे बारे में क्या प्लानिंग कर रहा है। इसी चक्कर में हमेशा रहते हैं, जिसकी वजह से इनका मन दोस्तों कभी भी शांत नहीं हो पाता। अब चूँकि ये ठीक से रिलैक्स नहीं कर पाते, और अगर बंदा ठीक से रिलैक्स कोई भी इंसान ना कर पाए, तो उससे क्या होता है कि उससे एक तरह की विशेष साइकिल बन जाती है। मतलब चूँकि मन अस्थिर रहता है, तो अस्थिरता दोस्तों और ज़्यादा क्योस को जन्म देती है, और जब मन आपका अशांत हो जाए दोस्तों, तो फिर क्या होता है, छोटी-छोटी बातें भी बहुत ज़्यादा बड़ी दिखने लगती हैं, जिसकी वजह से जो ऑलरेडी रिलेशनशिप्स ख़राब चल रही होती हैं फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ या रिलेटिव के साथ में दोस्तों, वो चीज़ और ज़्यादा बिगड़ने लग जाती है। दोस्तों देखा जाता है कि ये जो पेशेंट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, मतलब स्टबर्न होते हैं, हॉस्टाइल होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा वार्मथ के साथ में दूसरों से पेश नहीं आते। दूसरों के साथ जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि इनके अंदर इन्होंने अपने चारों तरफ एक शेल बना रखी है, एक दीवार बना रखी है। साथ-साथ दोस्तों ये वाले पेशेंट्स बड़े आर्गुमेंटेटिव भी होते हैं, मतलब कि जवाब सवाल बहुत करते हैं। तो आप अपने मन में इमेजिन करिए कि आप किसी के साथ मिल रहे हैं, और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड वाइब्स दे रहा है, या आपसे छोटी-छोटी बातों को भी नोटिस करके आपसे बहुत ज़्यादा स्पष्टीकरण माँग रहा है, या कि आपके अंदर ही कमियाँ निकाल रहा है, तो हो सकता है कि आप जिससे मिल रहे हैं उसको पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो। दोस्तों अगर हम बात करें कि पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर किस वजह से होता है, तो देखो मॉडर्न साइंस में इसका कोई अभी रियल एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है कि अगर एग्जैक्ट कॉज पता हो तो उसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट निकाल लिया जाए, ऐसा नहीं है इसमें। हाँ, कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, मतलब जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं इसके अंदर, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी दोस्तों ज़रूरी होते हैं। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि कई सारे लोगों को जिनको बचपन में कुछ एक इमोशनल अब्यूज़ हुई होती है, जिनका बचपन में इमोशनल नेगलेक्ट हुआ होता है, या फिज़िकल अब्यूज़ भी हुई होती है, उन लोगों में दोस्तों चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि वो जब बड़े होंगे, जब टीनेजर्स में आएँगे, या कि जब एडल्टहुड में आएँगे दोस्तों, तब उनके अंदर ये वाली प्रॉब्लम डेवलप हो जाएगी। दोस्तों लगभग 75% पेशेंट्स को जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, उनको साथ में कुछ न कुछ और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी होता है। दोस्तों कौन-कौन से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकते हैं? पहला है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, दूसरा है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, और दोस्तों तीसरा है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इस बीमारी की डायग्नोसिस कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों इसमें आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अगर सिम्टम्स इस तरह के होते हैं जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि पूरी हिस्ट्री लेते हैं, पूरी आपकी पास्ट हिस्ट्री, आपकी पर्सनल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, आपसे बात करते हैं,
और समझते हैं कि आप किस तरह की कंडीशन में दोस्तों कैसा रिएक्ट करते हो। वो आपकी वर्क हिस्ट्री भी लेते हैं, आपकी रिलेशनशिप हिस्ट्री भी लेंगे। साथ साथ दोस्तों कई बार होता है कि आपके ब्लड टेस्ट वगैरह करा के देखे जाएंगे, ये जानने के लिए कि कोई और बीमारी तो नहीं है जिसके सिम्टम्स कुछ कुछ मिलते जुलते हों पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से। दोस्तों आपके ब्रेन की इमेजिंग भी कराई जा सकती है, जैसे कि ब्रेन का सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन वगैरह, ये देखने के लिए कि क्या कोई और कंडीशन तो नहीं है जिसके सिम्टम्स कुछ कुछ मिलते जुलते हों पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से। और दोस्तों जब सारी की सारी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स या इमेजिंग रिपोर्ट्स ठीक आ जाती हैं तो फिर और अगर सिम्टम्स पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से मिलते जुलते हैं, फिर दोस्तों ये वाली डायग्नोसिस बनाई जाती है। ये नॉर्मली दोस्तों साइकियाट्रिस्ट ही बनाते हैं। और दोस्तों ये डायग्नोसिस बनाने का एक क्राइटेरिया है। दोस्तों अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन DSM-5 क्राइटेरिया के अंडर टोटल 7 सिम्टम है, मतलब 7 सिम्टम है, और उनमें अगर 4 या 4 से ज़्यादा पॉजिटिव है पेशेंट में, तो उसका मतलब कि पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है पेशेंट को। दोस्तों मैं एक बार ये सातों सिम्टम आपको बता देता हूँ ताकि आप इसको समझ लें कि अगर इनमें से 4 या 4 से ज़्यादा हैं तो फिर संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये वाली प्रॉब्लम है पेशेंट को। दोस्तों पहला सिम्टम है कि बिना किसी खास वजह के दूसरों पे शक करते रहना, ये समझना कि दूसरे जो हैं वो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या हमें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों अगला सिम्टम है कि हमेशा दूसरों की लॉयल्टी पे या दूसरों की विश्वसनीयता पे संदेह रखना और अपने फ्रेंड्स पे या अपने आसपास वालों पे, अपने एसोसिएट्स को हमेशा शक की निगाह से देखना। दोस्तों तीसरा जो सिम्टम है वो ये है कि दूसरों से अपने दिल की बात ना कहना, क्योंकि ये डर होता है इनको अंदर कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दूसरे को दे रहा हूँ वो मेरे खिलाफ ही लोग एक दिन इस्तेमाल कर लेंगे। दोस्तों चौथा सिम्टम है कि नॉर्मल बातचीत को या नॉर्मल इवेंट्स को कुछ इस तरह से देखना कि उनके अंदर कुछ छुपे हुए मतलब निकाल लेना या उनके अंदर कुछ थ्रेटनिंग मीनिंग्स निकाल लेना जो कि वास्तव में है ही नहीं। दोस्तों अगला सिम्टम है कि लोगों को कभी भी माफ़ ना करने वाली प्रवृत्ति होना, मतलब कि अनफॉरगिविंग होना और अपने अंदर बिल्कुल ग्रजेस को रखना हमेशा। दोस्तों अगला सिम्टम है कि नॉर्मली कोई भी बातचीत हो रही है तो उसको इस तरह से लेना कि इनके कैरेक्टर पे या इनके रेपुटेशन पे अटैक हो रहा है, और इस बात को लेते हुए दूसरों से गुस्से में बात करना या बिल्कुल काउंटर अटैक कर देना। दोस्तों अगला सिम्टम है कि अपने स्पाउस पे, मतलब अपने पति या पत्नी पे या अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड पे हमेशा शक रखना बिना किसी जस्टिफिकेशन के। ये शक रखना कि जो मेरा स्पाउस या मेरा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ये मेरे साथ बेवफाई कर रहा है, इसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। दोस्तों आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि क्या इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है? तो हाँ, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का दोस्तों ट्रीटमेंट पॉसिबल है। जैसे सिम्टम्स आना स्टार्ट हो रहे हैं, अगर मेडिकल हेल्प ली जाए तो इसमें मेडिकेशंस भी दी जाती हैं दोस्तों, और इसमें टॉक थेरेपी भी की जाती है जो एक तरह की साइकोथेरेपी होती है। मेडिकेशंस में दोस्तों एंग्जाइटी दूर करने की मेडिसिन्स दी जाती हैं, डिप्रेशन दूर करने की मेडिसिन्स दी जाती हैं, और कई बार दोस्तों एंटीसाइकोटिक मेडिसिन्स भी दी जाती हैं। और दोस्तों टॉक थेरेपी या साइकोथेरेपी होती है जिसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी कहते हैं दोस्तों। इसमें पेशेंट को कुछ एक शेड्यूल्स में जाना होता है और साइकियाट्रिस्ट के पास और उससे बात करनी होती है। वो नॉर्मली बात कर करके पेशेंट के थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा ऑल्टर करने की कोशिश करते हैं ताकि पेशेंट खुद ही ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करे कि मेरे मन में क्या प्रॉब्लम चल रही है और उस तरह से अपने बिहेवियर को दोस्तों मॉडिफाई करे। दोस्तों कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर को प्रिवेंट किया जा सके, मतलब रोका जा सके कि ये वाली बीमारी डेवलप ही ना हो। मतलब कि क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि अगर दिखाई पड़ रहे हैं तो कुछ काम कर लिया जाए जिससे कि ये वाली बीमारी पैदा ना हो पाए? तो नहीं, ऐसा नहीं है, प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। अगर एक बार सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं तो आप यही कर सकते हैं कि डॉक्टर के पास जाएँ, डायग्नोसिस अगर बन जाती है तो उसके बाद फिर ट्रीटमेंट लें। दोस्तों अगर हम ये बात करें कि आउटलुक क्या होता है ऐसे पेशेंट्स का, मतलब कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये पेशेंट्स कैसा जीवन जीते हैं, तो अगर ट्रीटमेंट मिल जाए फिर तो काफ़ी हद तक नियर नॉर्मल जीवन जिया जा सकता है। लेकिन अगर ट्रीटमेंट नॉर्मल नहीं ले पाते टाइम से तो फिर दोस्तों प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिर चूँकि लोगों पे शक ही रहता है हमेशा, लोगों पे विश्वास नहीं होता। और हम लोग क्या हैं दोस्तों, एक सोशल क्रिएचर्स हैं, मतलब हम समाज के अंदर बहुत अभिन्न अंग होता है ह्यूमंस का। हम लोग सामाजिक प्राणी होते हैं, हम अकेले में नहीं रह सकते। और ये लोग जो होते हैं दोस्तों, इन्हें समाज के कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम होती है क्योंकि इन्हें लगता है कि हर इंसान इनके खिलाफ है। तो इस तरह से दोस्तों समाज में भी लोग इनके साथ नहीं रहना चाहते नॉर्मली। और दोस्तों इन लोगों का ट्रीटमेंट करने में भी एक सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि चूँकि ये लोग किसी पे विश्वास नहीं करते तो इन्हें मेडिसिन खाने पे भी विश्वास नहीं होता। इन्हें लगता है कि शायद डॉक्टर्स ने जो मेडिसिन दी हैं वो कुछ गलत मेडिसिन दी हैं, मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा उससे या मेरा नुकसान करने के लिए दिए हैं। कई बार इनके रिलेटिव्स जो इन्हें डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं तो इन्हें लगता है कि जो रिलेटिव्स हैं वो कुछ उनकी कुछ सेटिंग है डॉक्टर्स के साथ में और इन्हें कुछ ऐसी मेडिसिन दी जा रही हैं जिससे कि इनका हार्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है इन पेशेंट्स को ट्रीट करने में कि ये मेडिसिन ही टाइम पे नहीं लेना चाहते या मेडिसिन लेना ही नहीं चाहते। तो दोस्तों अगर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं
जो कि लगातार दूसरों पे शक करते हैं, लगातार किसी पे विश्वास नहीं करते, अपने मन में ही बातें बनाते रहते हैं, किसी भी आर्ग्यूमेंट को किसी और लेवल पे ही देखने लग जाते हैं। आर्ग्यूमेंट अगर ना भी हो तब भी मन में इमेजिन करते हैं कि लोग मेरी सिर्फ बेइज्जती कर रहे हैं, सिर्फ मुझे टारगेट कर रहे हैं और लोग सिर्फ मुझे थ्रेटन कर रहे हैं, मुझे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मुझे छोटा करके दिखा रहे हैं या मेरा नुकसान करना चाह रहे हैं दोस्तों। तो इस पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है दोस्तों। ये एक मेडिकल कंडीशन है और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए।